अब हम देखें कि किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है। इसके लिए हम मानते हैं कि एक बिंदु धनावेश जिसका आंकिक मान Q है, इस बिंदु धनावेश से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है। बिंदु P की बिंदु आवेश से दूरी r है। हमें बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है, उस बिंदु पर हम वैद्युत क्षेत्र सदिश या इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की पूंछ को रखते हैं और तीर की दिशा धनावेश से बाहर की ओर, अर्थात यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरह से बाहर की ओर होगा। अब इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पर एक काल्पनिक आवेश, जिसे हम परीक्षण धनावेश भी कहते हैं, Q0 को रखा हुआ मान लेते हैं। तब Q और Q0 के बीच लगने वाला Q तथा Q0 के बीच लगने वाला वैद्युत बल F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q गुणे Q0 बटा R स्क्वायर होगा। यहाँ पर हम मान रहे हैं कि Q और Q0 वायु में रखे हुए हैं। दोनों आवेशों के बीच की दूरी R है। यह कूलाम बल की सहायता से लिखा गया है। कूलाम बल के अनुसार दो आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 पहला आवेश गुणे दूसरा आवेश बटे दोनों आवेशों के बीच की दूरी का वर्ग। तो हमें दोनों आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल प्राप्त होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अर्थात पहला आवेश गुणे दूसरा आवेश अर्थात Q0 बटा दोनों आवेशों के बीच की दूरी का वर्ग अर्थात R स्क्वायर। Q और Q0 आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल हमने कूलाम नियम से प्राप्त कर लिया, जिसका मान आया F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q गुणे Q0 बटा R स्क्वायर। अब हम बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे। हमने यह भी देखा कि Q धनावेश है, Q0 धनावेश है, तो इनके बीच वैद्युत प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, जिसकी दिशा बाहर की ओर होगी। और धनावेश से वैद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर निकलती हैं, तो वैद्युत क्षेत्र की भी दिशा बाहर की ओर होगी। अब हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण ज्ञात करेंगे। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण ज्ञात करने के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा के अनुसार वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे परीक्षण धनावेश पर लगने वाले वैद्युत बल और इसके आवेश के अनुपात के बराबर होता है। तब E बराबर F/Q0 यह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से प्राप्त सूत्र है। इस सूत्र में हम F के स्थान पर समीकरण 1 से वैद्युत बल का मान रखते हैं, तो हमें प्राप्त होगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 गुणे Q गुणे Q0 बटा R स्क्वायर अपान Q0। यहाँ पर Q0 यह पद एक दूसरे को निरस्त कर देंगे और हमें प्राप्त होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण है।
हमने पहले यह माना कि बिंदु आवेश Q वायु माध्यम में रखा हुआ है। तब हमने देखा कि बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4πε0 गुणे Q/r² प्राप्त होता है। यह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र वायु माध्यम में रखे Q आवेश के कारण r दूरी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। अब अगर हम बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पुनः परावैद्युत माध्यम में Q आवेश को रखा हुआ मानकर ज्ञात करना चाहें तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी E बराबर 1/4πε0 इंटू K गुणे Q/r²। तो इन दोनों सूत्रों में हम समानता देख सकते हैं। केवल जब परावैद्युत माध्यम में यह Q आवेश रखा होता है, परावैद्युत माध्यम का तात्पर्य कुचालक माध्यम से है, जैसे कि जल का माध्यम या जैसे कि अन्य कोई परावैद्युत माध्यम। उस स्थिति में हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4πε0 K इंटू Q/r² लिखते हैं। यहाँ पर वायु माध्यम होने के कारण K बराबर 1 लिया जाता है और इस प्रकार हमें परावैद्युत माध्यम के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का यह सूत्र प्राप्त हो जाता है, जहाँ K को माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। K का मान भिन्न भिन्न माध्यमों के लिए भिन्न भिन्न होता है। निर्वात के लिए K का मान 1 होता है, वायु के लिए भी लगभग 1 होता है तथा अन्य माध्यमों के लिए K का मान 1 से अधिक होता है। बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को यदि हम सदिश रूप में लिखना चाहें तो हम समीकरण 1 को देखें। E बराबर 1/4πε0 इंटू Q/r²। यह बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के परिमाण को व्यक्त करता है। चूँकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश भौतिक राशि है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, तो हमें इसे सदिश रूप में लिखना है। तो इसके लिए हम E का परिमाण E बराबर 1/4πε0 इंटू Q/r², इसको हमने परिमाण के रूप में लिखा है। यदि इसे हम सदिश रूप में या वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो हमें E वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q/r²। इसके साथ साथ हमें E की दिशा देने के लिए हम पोजीशन वेक्टर r के एकांक सदिश यूनिट वेक्टर r को लिख देते हैं। तो हमें यह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र सदिश रूप में प्राप्त हो जाता है। यदि अब हम पुनः पोजीशन वेक्टर r को हम लिखना चाहें तो एकांक सदिश की परिभाषा से पोजीशन वेक्टर r बराबर होता है वेक्टर r अपान मॉड ऑफ वेक्टर r, या इसे हम लिख सकते हैं यूनिट वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर r अपान r, क्योंकि मॉड ऑफ वेक्टर r को हम सिंपली केवल r लिख देते हैं, जहां r का अर्थ है वेक्टर r का परिमाण। तो वेक्टर r के परिमाण को हम केवल r भी लिख देते हैं। तो यहाँ पर यदि हम यूनिट वेक्टर r का मान यहाँ से रखें तो हमें प्राप्त होगा E बराबर 1/4πε0 Q/r² गुणे वेक्टर r अपान r। यहाँ पर तब r² और r का गुणा होने पर हमें प्राप्त होगा E बराबर 1/4πε0 Q वेक्टर r अपान r क्यूब। इसे हम मॉड ऑफ वेक्टर r का क्यूब भी लिख सकते हैं। तो यह भी
बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सदिश रूप है। तो हम इसे यूनिट वेक्टर के पदों में लिखें तो यहाँ आर स्क्वायर लिखेंगे, और जब वेक्टर आर लिखेंगे तो यहाँ पर आर क्यूब लिखेंगे। इस प्रकार से हमें यह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सदिश रूप प्राप्त होता है, जहाँ पर पोजीशन वेक्टर आर को समझने के लिए हम 3D में देखें एक्स वाई जेड अक्षों में यदि आवेश Q मूल बिंदु पर हो और बिंदु P का स्थिति सदिश R हो, जहाँ पर बिंदु P का कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड हो, तो हम इस पोजीशन वेक्टर R को सदिश के रूप में लिखेंगे वेक्टर R बराबर एक्स आई कैप धन वाई जे कैप धन जेड के कैप। तो यहाँ से हमें वेक्टर R का एक्स वाई जेड के पदों में मान प्राप्त होते हैं। इस सूत्र में जो वेक्टर R लिया गया है, यह वेक्टर R इसी प्रकार से त्रिविमीय व्यवस्था में वेक्टर R को प्रदर्शित करता है।